आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा किए अपने विचार। कहा, 2024 का आम चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। प्रधानमंत्री ने विशेष अभियान एक पेड़ मां के नाम से लोगों से अपनी मां के साथ मिलकर एक पेड़ लगाने का किया आह्वान। नए आपराधिक कानून आज से होंगे लागू। सुलभ और कुशल न्याय प्रणाली लागू करना है इस कानून का उद्देश्य। और प्रदेश के राहत आयुक्त ने दी वर्षा और बाढ़ की जानकारी। कहा, राज्य के सभी तटबंध सुरक्षित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद कल पहली बार आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए एक बार फिर अपने विचारों को साझा करने का क्रम शुरू किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव में संविधान और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना विश्वास दोहराने के लिए देशवासियों का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि 2024 का आम चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। मैं आज देशवासियों को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे संविधान और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर अपना अटूट विश्वास दोहराया है। 24 का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था, जिसमें 65 करोड़ लोगों ने वोट डाले हैं। मैं चुनाव आयोग और मतदान की प्रक्रिया से जुड़े हर व्यक्ति को इसके लिए बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर इस वर्ष शुरू किए गए विशेष अभियान एक पेड़ मां के नाम का उल्लेख किया। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया है। मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी मां के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक के दौरान भारत में वन क्षेत्र का अभूतपूर्व विस्तार हुआ और अमृत महोत्सव के दौरान देश भर में 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवर भी बनाए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुवैत सरकार ने अपने राष्ट्रीय रेडियो पर हिंदी में एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल के लिए उन्होंने कुवैत सरकार और वहां के लोगों को धन्यवाद दिया। योग के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भरपूर उत्साह और उमंग के साथ मनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले महीने इस समय तक पेरिस ओलंपिक शुरू हो चुके होंगे। उन्होंने ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी परिवार को भी बधाई दी, क्योंकि आकाशवाणी का संस्कृत बुलेटिन अपने प्रसारण के 50 वर्ष पूरे कर रहा है। मम प्रियाः देशवासिनः अद्य अहम किंचित चर्चा संस्कृत भाषायाम आरभे। आप सोच रहे होंगे कि मन की बात में अचानक संस्कृत में क्यों बोल रहा हूं। आज 30 जून को आकाशवाणी का संस्कृत बुलेटिन अपने प्रसारण के 50 साल पूरे कर रहा है। मैं ऑल इंडिया रेडियो परिवार को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राचीन भारतीय ज्ञान और विज्ञान की प्रगति में संस्कृत की बड़ी भूमिका रही है। श्री मोदी ने कहा कि एक सप्ताह के बाद पवित्र रथ यात्रा शुरू होने जा रही है। उन्होंने कामना की कि प्रभु जगन्नाथ की कृपा सभी देशवासियों पर बनी रहे। उन्होंने अमरनाथ यात्रा और पंढरपुर वारी का भी उल्लेख किया तथा इन यात्राओं में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने आषाढ़ी बीज के लिए भी शुभकामनाएं दी। प्रदेश सरकार आज से प्रदेश भर में वन महोत्सव का आयोजन कर रही है। ये महोत्सव 7 जुलाई तक चलेगा। उधर राज्य सरकार प्रदेश को हरा भरा रखने के लिए इस वर्ष भी 35 करोड़ पौधारोपण करेगी। इसके लिए विभागों और मंडलों के लक्ष्य तय कर दिए गए हैं। इस क्रम में बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले को हरा भरा बनाने के लिए पौधरोपण अभियान की शुरुआत आज से हो रही है। एक रिपोर्ट।
वर्षा काल में जनपद को हरा भरा बनाने के लिए 76 लाख पौधे रोपित करने का लक्ष्य मिला है, जिसकी तैयारियां करने में विभाग जुट गया है। कल 1 जुलाई से जनपद हमीरपुर में पौधरोपण किया जाएगा। पौधों की सुरक्षा के लिए ठोस इंतजाम किए गए हैं। प्रभागीय वनाधिकारी अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात में पौधरोपण का विशेष जोर दिया गया है, जिसको लोगों ने आत्मसात भी किया है। बंजर जमीन और खेत के मेड़ पर प्रमुखता से पौधरोपण की तैयारी की गई है। शिव कुमार सेठी, आकाशवाणी समाचार, हमीरपुर। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज से लागू हो जाएंगे। ये विधेयक पिछले वर्ष शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में पारित किए गए थे। नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन कानूनों का उद्देश्य सभी के लिए ज़्यादा सुलभ, सहायक और कुशल न्याय प्रणाली बनाना है। नए आपराधिक कानूनों के प्रमुख प्रावधानों में घटनाओं की ऑनलाइन रिपोर्टिंग, किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करना और साथ ही पीड़ितों को FIR की मुफ्त कॉपी मिलना शामिल है। इसके अलावा गिरफ्तारी की स्थिति में उस व्यक्ति को इच्छानुसार किसी व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का हक है। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को भी प्राथमिकता दी गई है। प्रदेश के राहत आयुक्त GS नवीन कुमार ने वर्षा की स्थिति की जानकारी देते हुए बताया है कि राज्य के सभी तटबंध सुरक्षित हैं, कहीं भी किसी तरह की चिंताजनक स्थिति नहीं है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 10.4 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकॉर्ड हुई है, जो सामान्य वर्षा 6.7 मिलीमीटर के सापेक्ष 155.2% है। जून महीने में औसत वर्षा के सापेक्ष वर्षा का प्रतिशत 66 है। राहत आयुक्त ने बताया कि प्रदेश में कोई भी नदी खतरे के निशान से ऊपर नहीं बह रही है। पिछले 24 घंटे में प्राकृतिक आपदा से 7 लोगों की मौत हुई है, जिनके परिजनों को तत्काल राहत राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि वर्तमान में कोई भी जिला बाढ़ से प्रभावित नहीं है। केंद्रीय राज्य मंत्री और आगरा के सांसद प्रोफेसर SP बघेल ने बताया है कि आगरा एयरपोर्ट के नए सिविल टर्मिनल के बनने में आ रही सभी बाधाएं दूर कर ली गई हैं। अब ये टर्मिनल 2 वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने KSS के साथ अनुबंध किया है। कल आगरा में आयोजित पत्रकार वार्ता में राज्य मंत्री ने बताया कि टर्मिनल का निर्माण वर्ष की तीसरी तिमाही में शुरू कराया जाएगा, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराया जाना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन के दौरान सैकड़ों लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान लोगों ने जमीन कब्जे और भूमि पैमाइश की सबसे ज्यादा शिकायतें की। श्री योगी ने इन समस्याओं का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को इस सिलसिले में तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जमीन कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ प्राथमिकता के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने धनाभाव के कारण इलाज में आ रही समस्याओं को लेकर आए लोगों को आश्वस्त किया कि पैसे की कमी की वजह से इलाज में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई करने को कहा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जन समस्याओं का निस्तारण वरीयता के आधार पर किया जाना चाहिए और इस मामले में किसी तरह की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वरिष्ठ IAS अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने राज्य के नए मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है। 1988 बैच के IAS अधिकारी श्री सिंह निवर्तमान मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र का स्थान लेंगे। प्रदेश के पुलिस प्रमुख प्रशांत कुमार ने कांवड़ यात्रा और मुहर्रम के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। राज्य की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए श्री कुमार ने कहा कि कांवड़ यात्रा और मुहर्रम जुलूस के दौरान किसी नई परंपरा की इजाजत न दी जाए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा किए अपने विचार। कहा, 2024 का आम चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था।
प्रधानमंत्री ने विशेष अभियान एक पेड़ माँ के नाम से लोगों से अपनी माँ के साथ मिलकर एक पेड़ लगाने का किया आह्वान। नए आपराधिक कानून आज से होंगे लागू, सुलभ और कुशल न्याय प्रणाली लागू करना है इस कानून का उद्देश्य। और प्रदेश के राहत आयुक्त ने दी वर्षा और बाढ़ की जानकारी, कहा राज्य के सभी तटबंध सुरक्षित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।